वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद निहाल। दोस्तों, आपका लर्न विद निहाल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें कि हम इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं और प्रोनाउंसिएशन देखते हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यतीत किए। तो देयर सीम्स टू बी अ जनरल ओपिनियन इन द कंट्री दैट सरदार पटेल was slightly of harsh and rough temperament. There seems मतलब ऐसा प्रतीत होता है, to be होना, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो देयर और एक सीम्स। इसका हम ज़रा पोस्टमार्टम करते हैं। दोस्तों, देयर का जो मतलब होता है, जो देयर का होता है वहाँ, अगर हम बात करें देयर का मतलब तो वहाँ, तो जो देयर का मतलब वहाँ होता है तो वहाँ पर वो हमारा बनता है एक एडवर्ब, यानी कि टाइम ऑफ एडवर्ब। लेकिन देयर एक सब्जेक्ट का भी काम करता है। अब जब देयर सब्जेक्ट बनता है तो इसको हम डमी सब्जेक्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? डमी सब्जेक्ट कहते हैं। तो देयर सीम्स टू बी अ जनरल ओपिनियन। अब सीम्स क्या होता है कि देखो, सीम्स फॉरगेट, हेट, लव, मिस, रिमेंबर, फील, सी, एपियर, लुक, ये कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होती हैं। अब ज्ञानेंद्रिय क्या होती हैं? आपने सुना होगा कि हमारा जो शरीर में 5 सेंस होते हैं, यानी कि सेंस। जैसे कि हमें ठंड लगती है तो हमें लगती है तो फील होती है। क्या होता है? फील। तो फील एक वर्ब क्या है? ज्ञानेंद्रियों से संबंधित वर्ब है दोस्तों। यानी कि हाँ, टेस्ट है। अब हम कोई चीज़ खाएंगे, जैसे कि अगर कोई हम कड़वी चीज़ खाएंगे तो हमें उसका कड़वा टेस्ट आएगा, और मीठी चीज़ खाएंगे तो उसका मीठा टेस्ट आएगा। मैं कुछ भूल रहा हूँ, मुझे कुछ याद आ रहा है। तो जो वर्ब ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होती हैं, अगर उनका हम प्रयोग करते हैं हिंदी में, तो हिंदी में हम उनके अंत में रहा रही का प्रयोग करते हैं। अगर प्रेजेंट है तो है लगाएंगे, और पास्ट है दोस्तों तो था लगाएंगे। लेकिन जब उनको हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, तो वहां पर हम जिसका यूज करेंगे वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। मतलब इन शॉर्ट, हम ज्ञानेंद्रिय से संबंधित जो वर्ब होती हैं उनको हम इंडेफिनिट में प्रयोग करते हैं इंग्लिश में। अगर उनका अनुवाद करना है तो, जैसे मैं कुछ भूल रहा हूं तो आई फॉरगेट समथिंग, मुझे कुछ याद आ रहा है, आई रिमेंबर समथिंग। तो सीम्स, अब सीम्स का मतलब होता है लगना या दिखना। जैसे कि कोई कहे मैं रास्ते में जा रहा हूं, अब कोई कह रहा है ये तो निहाल सर लग रहे हैं, तो आप कह सकते हो इंग्लिश में उसको कैसे कहेंगे? ही सीम्स निहाल सर। वह उसका भाई लग रहा है, ही सीम्स हर या हिज ब्रदर। वो तुम्हारे पापा लग रहे हैं, वो तुम्हारे पापा से लग रहे हैं। देखो, बच्चे कहते हैं ना कि देखना कोई दूर से कोई आ रहा है, आपके पापा लग रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? ही सीम्स योर फादर। ठीक है। तो ज्ञान से संबंधित वर्ब होती हैं, तो उसका मैंने आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझाया। तो उसका मैं डिटेल वीडियो मैं ट्रांसलेशन वाली सीरीज में लेके आऊँगा, तो वहाँ और अच्छे से हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो देयर सीम्स मतलब हो रही है, टू बी मतलब होना, अ जनरल ओपिनियन सामान्य राय, ओपिनियन मतलब राय, इन द कंट्री देश में, दैट की सरदार पटेल नाम है, नाउन है, प्रॉपर नाउन, वॉज स्लाइटली मतलब कुछ हद तक, ऑफ हार्श मतलब एकदम भारी आवाज वाले, मतलब अक्खड़ कह सकते हैं, एकदम अक्खड़ टाइप का इंसान, यानी कि निर्दयी तो नहीं कह सकते, लेकिन अक्खड़ टाइप का जो भारी आवाज में बात करते हैं। हार्श एंड रफ टेम्परामेंट, रफ मतलब रूखा, टेम्परामेंट मतलब स्वभाव, एटीट्यूड। हम इसका टेम्परामेंट को हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसका सिनोनिम यूज कर सकते हैं हम, एटीट्यूड। तो देश में एक सामान्य राय बन रही है कि सरदार जो पटेल हैं वो स्लाइटली थोड़े से हार्श, मतलब थोड़े से निर्दयी और रफ टेम्परामेंट, रूखे स्वभाव के थे। पीपल कॉल हिम आयरन मैन ऑफ इंडिया। पीपल माने लोग, ऑफ माने हिम उनको, कॉल माने पुकारते हैं, लोग उनको पुकारते हैं या कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष। ही वाज नो डाउट एंड आयरन मैन। ही वॉज, ही माने वह, वॉज माने थे, नो डाउट निस्संदेह, एंड आयरन मैन निस्संदेह वह आयरन मैन थे। इन द सेंस, इस अर्थ में, दैट की वन। अब देखिए यहाँ वन का मतलब यहाँ एक नहीं है दोस्तों। जब पूरे मानव समाज की बात की जाती है, पूरे ह्यूमन बींग्स की बात की जाती है, तो हम वहां पर वन का प्रयोग करते हैं। अब वैसे तो वन का प्रयोग एक होता है, लेकिन यहाँ पर वन का प्रयोग सभी
इंसानों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए की गई है। तो वन कुड कर सकता था, रिले ऑन हिम, रिले ऑन मतलब रिले के बाद एक प्रीपोजिशन आती है ऑन, और रिले माने होता है भरोसा करना, भरोसा कर सकता था, रिले ऑन हिम, उन पर, फॉर स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मतलब सख्त, एंड एफिशिएंट कुशल, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक व्यवस्था या हम कहें प्रशासन, बट लेकिन एज अ मैन, लेकिन एक इंसान की तरह, एक साधारण आदमी की तरह बात करें, टू दोज हु हैड अ गुड फॉर्चून, दोज मतलब उनको, हु जो कि हैड गुड फॉर्चून उनका जो सौभाग्य हुआ, उनको सौभाग्य मिला, हैड मतलब मिला। अब देखिए वैसे हु का मतलब तो दोस्तों कौन होता है, लेकिन जब हु से पहले दोज आ रहा है और हु के बाद कोई सब्जेक्ट आ रहा है या हु के बाद कोई वर्ब आ रही है तो वहां बीच में आ रहा है, और इसके लास्ट में अगर हम सेंटेंस में देखें कंसीडरेट पर ये सेंटेंस खत्म हो रहा है। फॉर्चून ऑफ कमिंग इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद हिम, ही वाज काइंड एंड कंसीडरेट। तो कंसीडरेट यहां पर सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो हु के बाद क्या आना चाहिए था, हु के बाद बिल्कुल जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है। तो यहाँ जो हु है इसका मतलब है जो कि, और यहाँ ये काम कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन का। तो इसके बारे में मैं आपको डिस्कस किसी पर्टिकुलर वीडियो में सेंटेंस वाले टॉपिक में करेंगे। तो जो कि हैड गुड फॉर्चून, जिनको मिला, जिनका सौभाग्य हुआ, अच्छा सौभाग्य, ऑफ कमिंग आने, मैंने आपको बताया यदि हिंदी में वर्ब के अंत में नानी ने लगा रहता है दोस्तों, तो वहां हम उसमें आईएनजी लगा देते हैं। कमिंग आने का, इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट उनके बहुत करीब, विद हिम उनके, ही वॉज काइंड वह बहुत दयालु, एंड कंसीडरेट, कंसीडरेट मतलब समझने वाला व्यक्ति, कंसीडरेट कहते हैं समझने वाला या आपके बारे में चिंतित होने वाला व्यक्ति, उसको हम कहते हैं कंसीडरेट, मतलब आपके लिए बहुत चिंतित है वो व्यक्ति। एट टाइम्स ही इवन बिकेम, एट टाइम्स समय समय पर, एट टाइम्स मतलब समय समय पर, ही इवन वह भी, ही माने वह भी, इवन का मतलब भी, बिकेम इमोशनल, समय समय पर वो वे भी क्या हो जाते थे, इमोशनल हो जाते थे। तो देखो एट टाइम होता है यहाँ पर दोस्तों तो समय होता, लेकिन एट टाइम्स तो यहाँ पे हो जाएगा समय समय पर, समय समय पर। इमोशनल, वेयर हिज पर्सनल फ्रेंड, वेयर मतलब जहां, हिज माने उनके, पर्सनल मतलब नजदीकी, फ्रेंड्स दोस्त, एंड फॉलोअर्स, फॉलोअर्स मतलब अनुयायी, जैसे आजकल आपकी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर वगैरह वगैरह जो फॉलोअर होते हैं तो अनुयायी। वर कंसर्न मतलब चिंतित रहते थे, वर्क मतलब क्या थे, कंसर्न रहते थे, चिंतित रहते थे। वंस एक बार ही जज द मैन, एक बार उन्होंने किसी आदमी को जज कर लिया, मतलब उसके बारे में पता लगा लिया कि हाँ ये बंदा कैसा है। एंड फाउंड हिम करेक्ट, और पाया, हिम माने उसको, करेक्ट। ही ट्रस्टेड हिम फुल्ली, वह उस पर पूरा भरोसा करते थे। एंड गॉट हिम टू डू, और उसको करने देते थे, टू डू एनीथिंग मतलब एनीथिंग जो भी वह, एनीथिंग कुछ भी, ही वांटेड जो कुछ वह चाहता था। उन्होंने एक बार व्यक्ति को देखा और लगा कि भाई ये बंदा एकदम बिल्कुल परफेक्ट है और ये करेक्ट है, ईमानदार है, तो उसको छूट देते थे, भाई तू इस पोस्ट के लिए अवेलेबल है, मतलब अवेलेबल सॉरी वो है मतलब परफेक्ट है, और आप जो है करिए अपने हिसाब से इस काम को करिएगा, डील करिएगा। तो ये इनके अंदर एक क्वालिटी थी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की। हिज लव फॉर ऑल, हिज माने उनका, लव फॉर ऑल उनका प्यार सभी के लिए था। एंड सन्ड्री वाज बाउंडलेस, और बाउंडलेस था मतलब कोई सीमा नहीं थी, उनका प्यार सभी के लिए और एकदम बाउंडलेस था, मतलब किसी सबके लिए समान रूप से था। ये नहीं है कि ये जैसे आजकल के नेता करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम कास्टिज्म ये सब उनके अंदर चीज़ें नहीं थी सरदार पटेल जी के अंदर, तो वो सबके लिए एक समान भाव से प्रेम करते थे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो देखो वीडियो को लाइक करें, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो बनवानी है वो मुझे आप कमेंट करके बताया करें, और वीडियो में क्या क्या मुझे और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो वो मुझे बताइएगा, मेरी कुछ कमी है तो उन्हें मैं सुधार सकूं। तो मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू गाइस।